आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। पिछले सप्ताह हमने बात की उस पर जो परमेश्वर इन दिनों कर रहे हैं, जिसकी भविष्यवाणी यशायाह 59 में की गई थी। यशायाह 59 में की गई थी। अगर आप यहाँ देखें तो लिखा है कि पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे। यहाँ तक कि आज संसार में हम ये देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है। अब ये किसी भी तरह से केवल स्पष्टीकरण नहीं है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का हवाला दे रहा है जिसमें हम इस समय हैं, पर ये इसमें शामिल करता है अंतिम दिनों में शत्रु वो बातें करेगा जो पृथ्वी पर छा जाएंगी। वो परमेश्वर की नकल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे पानी समंदर को घेर लेती है, आमीन, मेरी महिमा वैसी ही होगी। आमीन, मेरी महिमा उस पानी की तरह होगी जो समंदर को घेर लेती है, और समंदर का हर एक भाग असल में पानी है। आमीन। तो परमेश्वर की महिमा पृथ्वी पर छा जाएगी। तो शैतान पकड़ा पकड़ी का खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर की नकल करने की कोशिश कर रहा है, पर इस समय उसका काम एक महामारी की तरह है पूरी दुनिया में, और हम जानते हैं कि ये एक वैश्विक बीमारी है। बाइबल कहती है, क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा कर देगा। और इब्री में झंडा खड़ा करना असल में है शत्रु को समूल नाश करना। आमीन। परमेश्वर से भागने पर मजबूर कर देंगे। आमीन। परमेश्वर उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। प्रभु की स्तुति हो। और कुंजी क्या है? पढ़ते रहना, गौर करें, परमेश्वर का आत्मा इसे करेगा। हम उस पर विश्राम करते हैं, इसे करने वाले हम नहीं है। यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। छुटकारा दिलाने वाला सियोन पर आएगा, और वो जो पाप से मुड़ेंगे। याकूब में लिखा है कि यहोवा, और वचन 21 में लिखा है यीशु के पास यहाँ एक रहस्य है। और जहां तक मेरा सवाल है, यहोवा कहता है जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वो ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी न हटेंगे। ध्यान दीजिए, तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी नहीं हटेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि इस समय और ये हमेशा के लिए है। गौर करें, परमेश्वर कहते हैं ये मेरी वाचा है जो परमेश्वर हमारे साथ पूरी करने वाले हैं इन दिनों में। और हम जानते हैं कि हम उस जमाने के लोग हैं, और हम वचन 21 के लोग हैं, ठीक है। और उनका आत्मा हम पर है, और उसके वचन उसने हमारे मुंह में डाला है। और वो क्या है? मैं जानता हूं परमेश्वर का वचन जानी पहचानी भाषा हो सकती है, चाहे अंग्रेजी हो और राइट संसार के बहुत से हिस्सों में। पर मेरा मानना है कि कहा जाए तो इस समय में जिसमें हम रह रहे हैं, जब परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा से भर देते हैं, उनका आत्मा हम पर है, और हम उस स्वर्गीय भाषा में बात करते हैं। हम उस पवित्र आत्मा के प्रार्थना की भाषा में बात करते हैं। और गौर करें कि बाइबल में यह लिखा है, यह उसके साथ हुआ जब शत्रु महानद की नाई आता है, यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। उसके बाद के वचनों में लिखा है, ये मेरी वाचा है जिसे मैं उनके साथ बांधूंगा। मेरा आत्मा उन पर होगा और मैं अपने वचनों को उनके मुंह में डालूंगा। आमीन। और मेरे वचन उसके मुंह से नहीं हटेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी पवित्र आत्मा से भर जाएं। हम चाहते हैं कि वो परमेश्वर के तरीकों पर चलें। हम चाहते हैं कि प्रभु उनके जीवनों पर प्रभाव डालें। आमीन। पर कुंजी ये है कि यहाँ क्रमबद्ध प्रणाली पर गौर कीजिएगा। उनके वचन तुम्हारे मुंह से नहीं हटेंगे जब तक आप अपने शब्द अपने मुंह में रखते हैं। आमीन। फिर ये अगले वंश तक जाएगा, राइट, जो आपके बच्चे हैं, ठीक है। ना ही तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से, आमीन, ना तेरे वंश से, ना ही तेरे वंश के वंश से, आमीन, ना तेरे वंश के वंश से। ध्यान दीजिए। तो परमेश्वर की संतान में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आत्मा में प्रार्थना करते रहिए। आमीन। और हम नजर डाल रहे थे व्यवस्था और अनुग्रह पर, और ये खास प्रार्थना जो बिल्कुल अनोखी है अनुग्रह की इस नई वाचा के लिए। इस अनुग्रह की नई वाचा के दौरान हम इस वरदान को प्रकट होते हुए देखते हैं। आमीन। ये प्रार्थना की भाषा जो पुराने नियम में कभी भी अस्तित्व में नहीं थी। उन्होंने पुराने नियम में अवश्य प्रार्थना की, पर उन्होंने अपनी समझ के अनुसार की, जो कि सीमित है। यहां तक कि पिंतुकुस्त के दिन, जब पिंतुकुस्त का दिन नजदीक आया, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा। आत्मा के द्वारा दिए गए सामर्थ्य के अनुसार वो दूसरी भाषाओं में बोलने लगे, दूसरी भाषाओं में। आमीन। पिछले सप्ताह हमने उस ऊंची बातचीत के हिस्से को देखा। ये एक छोटा शब्द नहीं है, ये कोई बड़बड़ाना नहीं है जिसमें कोई बात कर रहा है। ये एक उच्च स्तरीय गरिमापूर्ण बातचीत है, ठीक है। आमीन। ये शब्द अटरेंस यानी बोल वहां है। तो ये एक अनोखी प्रार्थना है, प्रार्थना 2.0, जो बस खासकर इस नई वाचा के लोगों के लिए ही है। आमीन। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, ना बस केवल उन पर उनमें। पुराने नियम में पवित्र आत्मा उन पर था, यह उन पर आया होगा किसी खास कार्य और मकसद के लिए, फिर उन्हें छोड़कर चला गया होगा। आमीन। ये समसून पर आया होगा। आमीन। और समसून ने गधे के जबड़े की हड्डी ली होगी और बस 1000 पुरुषों से लड़ा होगा और उन्हें मार डाला होगा, और फिर ये चली गई होगी। आमीन। ये आया होगा दाऊद पर। आमीन। उसने भविष्यवाणी की होगी और फिर वो हटा लिया गया होगा। ये परमेश्वर के किसी सेवक पर आया होगा, परमेश्वर की भविष्यवक्ता पर, उसने भविष्यवाणी की होगी और फिर हटा लिया गया होगा। यीशु कहते हैं कि जो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ ऊपरी अटारी में है, यीशु कहते हैं वो तुम्हारे अंदर होगी। आमीन।
और तुम्हारे साथ सदा के लिए रहेगी। हालेलुया। तो हम नई वाचा के लोग हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जितना ज्यादा आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं उतना ही आप आत्मा द्वारा अगुवाई पाते हैं। आमीन। पास्टर्स और लीडर्स, आप अपने लोगों को आत्मा में देख सकते हैं और परमेश्वर आपके हृदय में डालेंगे, वो प्रकाश देंगे जिस पर चर्च को ध्यान देने की आवश्यकता है। आमीन। भटका हुआ महसूस मत कीजिए, असल में ऐसा नहीं है। ये हमारे लिए असहज है, हमारे शरीर के लिए, पर हमारी आत्मा के लिए हमारी आत्मा जीवित है, क्योंकि ये जानती है, ये विश्वास में और ज्यादा चल सकती है इस समय के दौरान। परमेश्वर किस चीज की प्रतिज्ञा करते हैं? किसी नई चीज की। पुराने नियम में उन्होंने हमारे दिन और जमाने के बारे में भविष्यवाणी की है। यशायाह 41 में ये नए हथियार के बारे में है। इसकी ओर देखिए, यशायाह 41 में, देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। अब ये शब्द दो धारी लिया गया है इब्री से, ठीक है, जिसका मतलब होता है दो मुखी, दो मुखी, दो मुख वाला। दो मुखी शब्द आया है पे से, आपका मुंह। अब तू पहाड़ों को दाएं दाएं कर सूक्ष्म धूलि कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इजराइल के पवित्र के कारण बड़ाई करेगा। अब इसमें लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें दावने वाला एक नया और चोखा यंत्र देंगे, क्योंकि आप पहाड़ों को दाएं दाएं कर उन्हें सूक्ष्म धूलि कर देंगे। आप पहाड़ियों को भूसे के समान बना देंगे। आपकी सभी समस्याएं भूसे जैसी हो जाएंगी। आपकी समस्याएं भूसे के समान हो जाएंगी जिन्हें पवन उड़ा कर ले जाएगी। आमीन। चलिए इस दामने वाली गाड़ी को देखते हैं। देखिए उस आदमी को जो दामने वाली गाड़ी पर खड़ा हुआ है। तो वो जो करते हैं वो ये है कि काटे हुए अनाज का एक भाग लेते हैं और वो उसे गोलाई में रख देते हैं। गोलाई में, सर्कल में, जहां पर वो गाड़ी आती है। तो जब बैल उस गाड़ी को खींचते हैं, वो उस पर बच्चों को बैठा देते हैं या खड़ा कर देते हैं ताकि अनाज पर थोड़ा वजन पड़े, और ये वजन अनाज को अलग कर देता है, अनाज को भूसे से अलग कर देता है। गौर कीजिए, यह थका देने वाला काम है। आप गोल गोल घूमते हैं और आप अपने पांव के नीचे अनाज को रौंदते जाते हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा घूमते हैं, आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे होते हैं, उतना ही ज्यादा आप पहाड़ को रौंद रहे होते हैं। ये मरकुस 11:22 नहीं कि आप एक बार बोलते हैं और वो हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके रौंदना है, ठीक है, एक एक भाग करके, जब तक कि आप पहाड़ी को भूसा नहीं बना देते हैं। तो पहाड़ से ये पहाड़ी बन जाती है और पहाड़ी से फिर भूसा। आप जानते हैं भूसा, जहां दामने वाली गाड़ी अनाज के खाने लायक भाग को, ठीक है, वो भाग जिसे आप खाते हैं, उसे खोल के छिलके से उस भूसे से अलग कर देती है। आमीन। और वो भूसा, और अगली प्रक्रिया ये है, तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा कर ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। फटकना क्या है? अगर आप यहां इस व्यक्ति को देखें, उस अनाज को भूसे से अलग करने के बाद ये है जो वो करता है, वो फटकने वाला कांटा लेता है। क्या आप इसे देख सकते हैं? ये एक बड़े कांटे की तरह है, ठीक है, कांटे की तरह। सामान्यतः ये लकड़ी का बना होता है और ये जो कर रहा है वो दामने के बाद आता है। इसे कहते हैं फटकना। ये कोई अलग तरीका नहीं है। दामने के बाद ये हमेशा होता है। फिर वो उसे फटकेगा, वो उसे लेगा, क्योंकि हुआ ये कि अनाज भूसे से अलग कर लिया गया है, ठीक है, उसे भूसे से अलग कर लिया गया है, पर वो अब भी जमीन के साथ है। तो होता क्या है कि अक्सर खलिहान एक ऊंचे पहाड़ पर हुआ करता है, थोड़ी ऊंची पहाड़ी पर, जहां पर हवा महसूस की जा सके। आमीन। पूरी शक्ति के साथ प्रभु की स्तुति हो। तो अक्सर ऊंचे स्थान पर, बिल्कुल ओरनान के खलिहान की तरह, जहां दाऊद ने स्वर्गदूत देखा। ये मोरिया पर्वत पर था, मूल रूप से वो मंदिर जहां सुलेमान का मंदिर था, और वो था ओरनान का खलिहान, ठीक है। आमीन। उस यबूसी का, उसका एक खलिहान था। तो खलिहान ऊंचे स्थान पर होता है हवा का फायदा उठाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो एक फटकने वाला कांटा लेते हैं और उससे उस ढेर में खोदते हैं जो रौंदा जा चुका है, ठीक है, जो अनाज से अलग कर लिया गया है, अनाज से बिल्कुल अलग कर लिया गया है, पर वहां बहुत सारा भूसा है। और आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं उससे? उन्हें एक एक करके चुनना बहुत ही कठिन काम होता है। तो वो क्या करते हैं, वो फटकने वाला कांटा लेते हैं, हवा बह रही है, वो सुनिश्चित करते हैं कि वो हवा बहने की दिशा में तो नहीं, वरना भूसा उनकी आंखों में जाएगा। तो वो हवा के साथ जाएंगे, हवा के साथ बहेंगे, वो इसे हवा में उड़ाएंगे और फिर हवा भूसा को उड़ा कर ले जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि अनाज भूसा की तुलना में वजनी होता है। भजन संहिता 1 में यह लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वचन 3, हम उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। अगला वचन देखिए, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। जब आप काम करते हैं, आप इसे पूरा दिन कर सकते हैं, जहां कहीं भी आप जा रहे हैं, यहां तक कि जब आप शॉपिंग भी कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं जैसे कि आप एक सर्किट में जा रहे हो, ठीक है। आमीन। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप अनाज को भूसे से अलग कर रहे हैं, और फिर प्रार्थना करते रहिए और आत्मा की हवा
सभी भूसे को उड़ाकर दूर ले जाएगी। आमीन। यीशु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। ओह, मैं बहुत उत्साहित हूं मेरे दोस्त। आप कहते हैं पास्टर प्रिंस, आप क्यों कहते हैं कि ये नई दामने वाली गाड़ी आत्मा में प्रार्थना करना है? चलिए यशायाह 41 पर चलते हैं। इसमें लिखा है कि दो धारी, राइट, दो धारी। और अगर आप भजन संहिता 149 की ओर देखें, यह आपको बड़ी स्पष्टता से बताती है कि उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो, उनके हाथों में दो धारी तलवारें रहें। यह हथियार का एक हिस्सा है। यह शब्द दो धारी तलवार बिल्कुल वही शब्द है आपको मिलता है दो धारी, जो अब है यशायाह 41 का दावने का एक नया और चोखा यंत्र। वही इब्री शब्द दो मुखी। मैंने प्रभु से यह पूछा कि प्रभु मुझसे बात करिए और मुझे किसी भी संदेह से परे एक स्पष्टीकरण दीजिए। मैं इस दावने वाली गाड़ी को जानता हूं, मैं जानता हूं कि यह आत्मा में प्रार्थना करना है, पर प्रभु मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। और शब्द दो मुखी। और क्या आपको पता है कि प्रभु ने कैसे मुझे यह दिखाया? प्रभु ने मुझसे यह कहा, एक रात मैं जागा, सचमुच नींद के बीचों बीच, जबकि सुबह हो गई थी, ओके, फिर भी ये मेरे सोने के समय में था। मैं अपनी नींद के बीचों बीच जागा और मैंने इन शब्दों को सुना, विभाजित जीभें, विभाजित जीभें। मैं से समझ गया। आमीन। पिंतुकुस्त के दिन, जब पिंतुकुस्त का दिन आया, आमीन आमीन, वहां भयंकर आंधी का शब्द आया और जिस घर में वो बैठे थे उसमें भर गया। और बाइबल के प्रेरितों के काम 2 में लिखा है कि उन्हें विभाजित जीभें दिखाई देने लगीं। किंग जेम्स में यही मैंने सुना, पर नए किंग जेम्स में यहां लिखा है कि आग की विभाजित जीभें उनमें से हर एक के ऊपर आ टिकी। क्लोवन का मतलब होता है विभाजित। मुझे उत्तर देकर कहा, विभाजित जीभें यानी 2 जीभें। और वो सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य भाषा बोलने लगे। ओह हालेलुया। और जब मैंने सुना कि आपने मुझे स्पष्टीकरण दिया, मैं प्रभु से पूछता रहा हूं। और जब प्रभु ने मेरी सुनी, मेरी नींद के बीचों बीच, आमीन, मैंने बस विभाजित जीभों को सुना। विभाजित जैसे विभाजित टांगों वाले जानवरों को, विभाजित खुरों को, राइट, 2 भागों वाले। विभाजित जीभ, क्लोवन का मतलब है 2 भाग। किंग जेम्स में विभाजित के लिए यह रहा शब्द। और दोस्तों, यह है 2 धारी, यह है 2 मुखी, यह है 2 धारी तलवार। हालेलुया। एक 2 धारी तलवार। और ये किसकी भी याद दिलाती है? इब्रानियों 4:12 की। इब्रानियों 4:12 बताती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मेरे दोस्त, शब्द 2 धारी तलवार ग्रीक शब्द है, ठीक है। बेशक आपका पुराना नियम इब्री में है, ये नया नियम है, तो नया नियम ग्रीक में है, ठीक है। इसमें लिखा है कि 2 धारी तलवार एक शब्द है, यानी डिस्टोमोस, डिस्टोमोस। अब ये शब्द डी आई का मतलब होता है विभाजित। 2, जैसे कि आप कहते हैं कि डिवाइड, मतलब कि 2 भागों में बांटना। डाइकोटमी इंग्लिश में, राइट, सबकी धारणा एक ग्रीक की तरह ही है। डी का मतलब है विभाजित, डाइकोटमी। डिस्टोमोस, आप इन्हें अलग कर दें, डी स्टोमोस, तो स्टोमोस ग्रीक शब्द है मुंह के लिए, मुंह के लिए, सचमुच मुंह के लिए। स्टोमोस मुंह के लिए, तो डी है 2 मुंह। हालेलुया। ओ चलो भी हालेलुया। चलिए पुकारिए, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। आमीन। 2 मुंह, परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है। हालेलुया। आमीन। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर का वचन नहीं है जो लिखा गया है वगैरह वगैरह, पर हमारे आत्मा में परमेश्वर के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ये परमेश्वर का वचन है, और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। कई बार हम खुद से पूछते हैं कि क्या ये मैं हूं, ये आत्मा है? क्या ये पवित्र आत्मा बात कर रहा है? जब आप पूछते हैं कि ये क्या मैं हूं, तो आप कह रहे होते हैं कि क्या ये मेरी आत्मा है? क्या ये पवित्र आत्मा है? क्या ये वही आत्मा है? पर जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आप पहचान सकते हैं, आप में ये जानने की संवेदनशीलता है कि ये आप हैं या आत्मा है। हालेलुया। आमीन। मैं खुश हूं कि मैंने ऐसा प्रचार किया है। क्या आप कुछ और सुनना चाहेंगे? असल में मेरे पास कुछ और भी है। आमीन। और ये आता है जिसे मैं कहता हूं कि फिर से प्रकाश, ठीक है। पता है, पुराने नियम में जहां लिखा है तिरस्कृत का बेटा, जब आप कहते हैं कि एक व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं, एक है तिरस्कृत पत्नी, एक है प्रिय पत्नी। उन दिनों में जब विरासत की बात आती है, जब भी विरासत की बात आती है, तो आमीन, पहली पत्नी का पुत्र, हालांकि वो तिरस्कृत कर दी गई है, ऑलराइट, तो वो पुत्र उनमें से एक हो जिसके पास दुगना भाग हो। व्यवस्था विवरण 21 बताता है, राइट, यहां इस भाग की ओर देखें, उस व्यक्ति को तिरस्कृत पत्नी के बच्चे को ही पहलौठा बच्चा स्वीकार करना चाहिए। अपनी चीजों के 2 भाग पहलौठे पुत्र को देना चाहिए, ये जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरा पौरुष का पहला फल है
और पहलौठे का अधिकार उसी का है, और जो कुछ भी उसके पास है उसका दुगना भाग। दोस्तों, इसमें लिखा है शेनाइम पे, इसका मतलब है दो मुखी। हालेलुया। शब्द दुगना भाग है, दो मुखी। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? आमीन। एलीशा याद है ना? एलिय्याह प्रभु के पास वापस उठा लिया जाने वाला था, और एलीशा ये जानता था कि एलिय्याह के जाने का समय आ रहा है। और एलिय्याह एलीशा की ओर मुड़ता है और कहता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? और यह है जो एलीशा ने कहा, मांग, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, उससे पहले मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं। एलीशा ने कहा, कृपया मुझे दुगना, क्या दुगना, तुझमें जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। आप जानते हैं वो इब्री में क्या कहता है? ओ, जब मैंने इसे खोज निकाला, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे अध्ययन में थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, पर मैं बहुत उत्साहित था। आमीन। कई साल पहले जब परमेश्वर ने मेरे लिए इससे पर्दा उठाया, मैं बहुत उत्साहित था, इसका प्रचार करने के लिए इंतजार कर रहा था, जब तक कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे आज इसके लिए प्रकाश नहीं दिया, आज के लिए। आमीन। और वहां शब्द है तो मुखी। हालेलुया। कृपया अपनी आत्मा का दूना भाग मुझे मिलने दे, मुझे मिलने दे। आमीन। तो उसने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी अगर मुझे उठा ले जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। सुनो मेरे दोस्त, ये बोलियों का चित्र है हमारे समय और जमाने में मुक्त किए जाने के लिए। ये वो नहीं जिसे एलिय्याह ने जबानों में प्रार्थना करके ग्रहण किया, पर दूने भाग की धारणा को परमेश्वर ने इसमें छुपा दिया हमारे देखने के लिए कि उस सब का दूना भाग, आप जानते हैं, पहलेठों को दूना भाग मिलेगा। शब्द दूना भाग है दो मुखी, दो मुखी। शब्द दूना भाग है दो मुखी। परमेश्वर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ये बहुत बड़ा वरदान है, जहां आज विश्वासियों में भी हम इस वरदान का बहुत कम आदर करते हैं। हम जानते हैं ये वरदान है, या तो हम कहते हैं कि ये गुजर गया है, या हम सोचते नहीं हैं, हाँ ये है जिस पर हम विश्वास करते हैं, आप जुबानों में प्रार्थना कर सकते हैं, पर वैसे इसका सम्मान नहीं करते जैसे परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर इसका सम्मान करते हैं दूने भाग के रूप में, पहलौठे की विरासत के रूप में। क्या आप अपने पहलौठे की विरासत का आनंद ले रहे हैं? ये दो मुखी विरासत है, दो मुखी। तो एलिय्याह कहता है कि तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा ले जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर यह है जो हुआ। वो चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया। एलिय्याह बॉन्डर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वो उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए, और उसने एलिय्याह की चद्दर उठाई। ध्यान से सुनिए, ये पिन्तुकुस्त के दिन की तस्वीर है, पिन्तुकुस्त के दिन की। आमीन। जब आप यीशु का आरोहण देखते हैं, जब आप यीशु का आरोहण देखें, अगर आप प्रभु को आरोहण करते देखें, तो क्या होता है? पवित्र आत्मा आप पर आ जाता है। पवित्र आत्मा के आने का केवल एक ही कारण है। यूहन्ना 7 को देखिए, इसमें लिखा है क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। प्रेरितों के काम की पुस्तक में यहां लिखा है कि क्योंकि पिता ने यीशु को महिमा मंडित किया, उसने पवित्र आत्मा को उड़ेल दिया। तो वो कारण जिससे हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं वो ये है कि यीशु का महिमा मर गया है। आमीन। तो यही है जो एलिय्याह ने एलीशा से कहा, अगर तू मुझे ऊपर जाते हुए देख पाए, यानी जब तक तुम्हारी नजर मुझ पर ना पड़े तब तक तुम ग्रहण नहीं कर सकते। तुमने कठिन बात मांगी है। तो हमें क्या हुआ? हम यीशु को महिमा मंडित होता हुआ देखते हैं, और क्या हुआ? हम जुबानों में बात करते हैं। हम कहते हैं मेरे पिता, मेरे पिता। बिल्कुल वही शब्द जिसे एलीशा ने पुकारा था, जैसे एलीशा ने पुकारा था, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। एली एली, जिसे यीशु ने क्रूस पर पुकारा था। एली है मेरे परमेश्वर, ताकि आप और मैं कह सके, आवी आवी, मेरे पिता, मेरे पिता। और बाइबल कहती है कि केवल आप ही मेरे पिता पुकार सकते हैं, क्योंकि उसके पुत्र का आत्मा आप में है। क्या कारण है हम पुकारते हैं अब्बा, हे पिता? क्यों? आत्मा के कारण। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। आवी मेरा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, ये आपके पहलौठे की विरासत का दुगना भाग है। इसे नजरअंदाज मत करो, यह अनुग्रह का वरदान है। हालेलुया। ये एक वरदान है, ये वरदान है जो दूसरे वरदानों को रोशन करता है, मनोरा की तरह। जानते हैं उन 9 को, उस हनुका मनोरा को, ये 9 ब्रांच कैंडल बना है। जानते हैं वो क्या करते हैं? वो बीच वाले कैंडल को लेते हैं, आमीन, ठीक है, और फिर वो उससे बाकी के बचे हुओं को जलाते हैं। बाइबल कहते हैं कि यीशु का आत्मा प्रकट होता है आत्मा की इच्छा के अनुसार। आप किसी भी समय जुबानों में प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये ऐसा है जैसे आप बीच वाली कैंडल लेते हैं, जो है आत्मा में प्रार्थना करना, और आप रोशन करते हैं बुद्धिमत्ता के शब्द को, ठीक है, आप रोशन करते हैं बुद्धिमत्ता के शब्द को, ज्ञान के वचन को रोशन करते हैं। आप आत्मा के उन सभी 9 वरदानों को रोशन करते हैं। हालेलुया। यीशु के नाम की स्तुति हो।
दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, और इसका मतलब है कि विश्वास करो उस क्रूस पर, आपके पापों के लिए वो मरा। विश्वास करो कि तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिला दिया, क्योंकि जो कुछ उसने क्रूस पर किया वो सब प्रभावी हो गया है। आमीन। जो कुछ उसने किया है, परमेश्वर ने उसे सम्मानित किया है, और वो परमेश्वर जो पवित्र है, जो थ्राइस होली है, जो पाप को माफ तो नहीं कर सकते हैं, पर वो जो कर सकते हैं वो है कि क्षमा, आपको क्षमा कर सकते हैं उस क्रूस के माध्यम से। और क्योंकि परमेश्वर ने क्षमा किया है, वो आपके पाप याद नहीं रखते हैं, वो आपके पापों के अनुसार आपसे नहीं निपटते हैं। आमीन। तो आपको इस समय उस परमेश्वर पर विश्वास करना होगा जो यीशु ने किया है। तो इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके वरदान स्वरूप पुत्र के लिए, मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मसीह क्रूस पर मरा मेरे पापों के लिए, ताकि हमारे सभी पाप हटा लिए जाएं। आमीन। मेरी अब कोई ऐसी दशा नहीं है प्रभु कि मैं एक पापी हूँ। अब मैं नए सिरे से जन्मा हूँ, मैं धर्मी हूँ। आमीन। मैं धर्मी हूँ यीशु के लहू के द्वारा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ हे पिता कि आपने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया, उस गवाही के रूप में कि मेरे सभी पाप हटा दिए गए हैं। यीशु मसीह मेरे प्रभु और उद्धार करता है। मैं नए सिरे से जन्मा हूँ, मैं एक नए राज्य में हूँ प्रभु। अब मैं अंधकार के राज्य में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नया व्यक्ति हो गया हूँ। मुझे मेरे बारे में ज्यादा सिखाएं प्रभु, वो जो मेरा है मुझे और भी ज्यादा सिखाएं अपने प्रिय पुत्र यीशु के बारे में प्रभु। आमीन। यीशु के नाम पर, और सभी लोगों ने कहा आमीन। प्रभु की स्तुति हो। दोस्तों, मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ। ठीक है चर्च, अपने पांव पर खड़े हो जाइए सभी लोग। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। अपने हाथ ऊपर उठाइए। जो कोई भी इस समय से देख रहा है, प्रभु आपको और आपके परिवार को इस पूरे सप्ताह आशीष देंगे। प्रभु आपको पिता अब्राहिम और व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से आशीषित करेंगे। प्रभु अपना मुख आप पर चमकाएंगे, आपको और आपके प्रियजनों को इस पूरे सप्ताह सुरक्षित रखेंगे कोविड-19 के सभी वायरस से, सभी संक्रमण से, हर एक बीमारी से, हर एक खतरे से और हर एक हानि से, अंधकार की हर एक बुरी शक्तियों से, नुकसान से और हर एक परेशानी से। परमेश्वर आपको सलामत रखेंगे, आपके अंदर आने या बाहर जाने को संरक्षित रखेंगे। परमेश्वर आपको सभी बुराइयों से बचाएंगे और आपके परिवार वालों को भी। परमेश्वर आपको प्रकाशित करेंगे, आपको प्रदान करेंगे अनुग्रह बहुतायत के रूप में। इस पूरे सप्ताह परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए दरवाजे खोलेगा, उन दरवाजों को बंद करेगा जो आपके भले के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। जहां कहीं भी आप जाएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ काम करेगा। धन्यवाद प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके वो लोग जो इसे इस समय देख रहे हैं, उनका स्वास्थ्य तेजी से सुधर रहा है, क्योंकि आप उन्हें इसी समय प्रदान कर रहे हैं। इसे ग्रहण कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, शालोम, परिपूर्णता, कुशलता और शांति प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन, आमीन। आपका आने वाला सप्ताह बढ़िया होगा। We're just gonna abandon ourselves, amen.